मित्रों, जय श्री राम। आज एक आध्यात्मिक कथा आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार और बहुत प्रेरणादायक है। मित्रों, एक बार प्रभु श्री राम अपने भ्राता श्री लक्ष्मण जी के साथ में मृत्युलोक के भ्रमण पर निकले और लक्ष्मण जी ने देखा कि एक चौराहे पर एक भिक्षुक भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। दरअसल वो भिखारी नहीं था, वो एक भिक्षुक था। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्हें लगा कि क्यों ना इसकी मदद की जाए। तो लक्ष्मण जी में करुणा भाव प्रकट हुआ और लक्ष्मण जी उस भिक्षुक के सामने प्रकट हो गए और भिक्षुक को बहुत सा धन और जेवरात देकर एक पोटली बनाकर भिक्षुक के हाथ में थमा दी और कहा कि तुम अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत करो। भिक्षुक बड़ा प्रसन्न हुआ। यह कहकर जब लक्ष्मण जी अंतर्ध्यान हो गए, भिक्षुक तेज गति से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तभी अचानक एक लुटेरा आया और भिक्षुक के हाथ से वो पोटली छीनकर 9-11 हो गया। भिक्षुक ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लुटेरा तेजी से उसकी आंखों से ओझल हो गया। भिक्षुक को बहुत बुरा लगा और वो रात भर सो भी ना पाया। नेक्स्ट डे, अगले दिन वो फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अगली शाम को राम जी और लक्ष्मण जी फिर मृत्युलोक के भ्रमण पर थे। तो लक्ष्मण जी की निगाह उस भिक्षुक पे पड़ी। उन्होंने देखा, अरे ये भिक्षुक आज भी भिक्षा मांग रहे। तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वो फिर प्रकट हुए और भिक्षुक से पूछा, क्या हुआ? तो भिक्षुक ने पूरी दास्तान सुना दी। लक्ष्मण जी को बुरा लगा कि उन्होंने मदद की थी और वो सुखी ना हो पाया। तो लक्ष्मण जी ने एक अनमोल रत्न, कीमती सा रत्न माणिक्य भिक्षुक के हाथ पे रखा और बोला, इसको चुपचाप ले जाओ और किसी जुआरी को बेचकर धन लेकर अपना जीवन यापन श्रेष्ठ कर लो। भिक्षुक प्रसन्न हुआ और बड़ा संभल कर इस बार वो घर आया। घर पे उसे कोई जगह ना दिखी सुरक्षित रखने की, तो उसने एक पुराना मटका उठाया और उस मटके के अंदर वो रत्न रख दिया। घर पर उसकी पत्नी थी, उसने भोजन किया, लेकिन उसने अपनी बात अपनी पत्नी को नहीं बताई और वो सो गया। पत्नी को एहसास हुआ कि रात में पीने का पानी नहीं है, तो वो पास ही बहती हुई नदी पे गई और पानी भरने लगी। जब वो पानी भर के लौट रही थी तो उसका मटका फूट गया। उसने देखा मटका तो है नहीं, तो घर पे पुनः आई और पुराना एक मटका रखा था, उस मटके को उठाया और नदी पे ले गई। अब ये मटका वही था जिसमें भिक्षुक ने वो रत्न रखा था। उसने पुराना मटका पानी से धोया और उल्टा किया। पानी के साथ साथ एक चमकती हुई चीज उसे लगा गिरी और नदी में बह गई। अब वो घबरा गई। उसने घर आके चुपचाप सो गई। जब सुबह भिक्षुक ने रत्न भी वहां नहीं पाया और मटका भी वहां नहीं पाया, तो उसने देखा मटका तो जल से भरा हुआ दूसरी जगह रखा हुआ है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने कहा, हाँ ऐसा हुआ था, रात में वो मटका फूट गया था, तो मैं ये पुराना मटका लेके गई थी और इसमें जब मैंने जल लेकर इसे मैंने धोया, उल्टा किया, तो जल के साथ साथ एक चमकती हुई चीज निकली और बह गई नदी में। भिक्षुक को अब यकीन हो गया कि वो दुर्भाग्य जीवन में उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पुनः भिक्षा मांगने लगा। लक्ष्मण जी, राम जी की निगाह तीसरे दिन उस पर पड़ी तो लक्ष्मण जी अचंभित हो गए। इस बार हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने राम जी को बताया पूरी बात। तो राम जी ने कहा, जाओ पूछो जाके भिक्षुक से। वो भिक्षुक के पास प्रकट हुए और पूछा
तो भिक्षुक ने पूरी बात बता दी। अब राम जी भी प्रकट हुए और राम जी ने भिक्षुक को 4 पैसे हाथ पे रख दिए, कमंडल में डाल दिए और बोले चलो लक्ष्मण। भिक्षु ने प्रणाम किया, जय श्री राम बोला। राम जी और लक्ष्मण जी अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह से वो भिक्षुक ने देखा कि लक्ष्मण भ्राता जो थे, लक्ष्मण जी जो थे, वो तो अनमोल चीज़ें दे रहे थे और वो मैं संभाल के नहीं रख पाया, वो बात दूसरी है। लेकिन ये राम जी ने तो 4 पैसे थमा दिए, मेरे कमंडल में डाले और चले गए। खैर, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। संतोष करके वो अपने घर की तरफ चल दिया। अब रास्ते में जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ कर लाया होगा और वो मछली को अपने घर ले जा रहा था और मछली तड़प रही थी, जाल में फंसी हुई तड़प रही थी। तो भिक्षुक की करुणा जागी और उसने मछुआरे से बोला कि तुम एक काम करो, 4 पैसे रख लो, लेकिन वो मछली को जो है ना पानी में छोड़ दो। तो भिक्षुक ने कहा बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं तो बेचने के लिए ही मछली पकड़ रहा था, तुम 4 पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ले लो, ये मछली तुम्हारी हुई। कह के 4 पैसे ले लिए। अभी भिक्षुक ने क्या किया, अपने कमंडल में थोड़ा सा जल था तो जल में मछली को डाला और नदी की तरफ छोड़ने के लिए चल दिया। जब वो नदी की तरफ जा रहे थे भिक्षुक, तो उन्होंने देखा कि मछली के मुंह में कुछ चमक रहा है और मछली ने वो कमंडल में निकाल दिया। वो देख के हैरान रह गया। उसने कहा ये तो वही रत्न है जो लक्ष्मण जी ने दिया था, माणिक के। वो हैरान था। अचानक उसके मुंह से तेजी से निकला, तेज स्वर में निकला, मिल गया। जैसे ही उसने बोला मिल गया, तो वो चोर जो उनकी पोटली लेके भाग गया था, भिक्षुक की जो पोटली लेके छीन के भाग गया था, वो वहीं बाजार में खड़ा हुआ था और उसने देखा कि इसने पहचान लिया मुझे कि मिल गया। अब ये राजा को जाके शिकायत करेगा और राजा मुझे मृत्युदंड दे देंगे। तो वो आके पैरों में गिर गया, बोला हे ब्राह्मण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपकी पोटली छीनी, ये आपकी पोटली रही। अब राम जी और लक्ष्मण जी देख रहे थे सब घटनाक्रम। लक्ष्मण जी हैरान रह गए, बोले प्रभु मैंने उसे संपत्तियां दी लेकिन उसके भाग्य में नहीं थी और वो चली गई, और जैसे ही आपने 4 पैसे दिए वो संपत्तियां वापस लौट आई, उसके भाग्य में आ गई वो। राम जी बोले ये उसके भाग्य दुर्भाग्य का खेल तो बात की बात है, ये तो पहले उसके करुणा भाव का खेल है। ये जो उसकी करुणा जागी जब वो घर जा रहा था 4 पैसे लेके संतुष्ट होकर घर जा रहा था, और उसमें रास्ते में अपनी तकलीफ से ज्यादा मछली की तकलीफ उसे दिखाई दी, जो करुणा भाव जागा और उसने अपने समस्त संग्रहित धन जो है मछुआरे को देकर उस मछली की जान बचाई। ये उसका प्रताप है। तो करुणा जिसकी जागी वो धनवान। जिन धनाढ्य लोगों के पास करुणा का अभाव है वो धनवान होते हुए भी बहुत गरीब हैं, असहाय हैं। तो मित्रों, अपनी करुणा जो है उसे जागृत अवस्था में रखिए और संतुष्ट भाव रखिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो मित्रों, राम जी को नमन कीजिए और राम जी की भक्ति को निरंतर बढ़ाइए, क्योंकि जीवन नैया भी राम जी ही पार लगाएंगे। जीते जी राम नाम सत्य बनाइए। जय श्री राम।